तो किसका हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम ऐसे ऐसे पदों को सुशोभित कर रहे हैं, इतनी बड़ी संस्था को चला रही हैं किरण जी। तो ये महर्षि देव दयानंद जी की कृपा हम सब पर, महिलाओं पर है कि हमें हर जगह खड़े होने का, काम करने का अधिकार मिला है। महर्षि देव दयानंद जी ने हर महिला को बराबर का अधिकार दिया। ये आज की बात नहीं है, देव दयानंद जी ने ये अधिकार महिलाओं को दिया था, तभी किरण जी जैसी महिलाएं हम सब के बीच में इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। अब मैं मिश्रा जी को कहूँगी वो अपनी प्रस्तुति दे। मिश्रा जी। मैंने काफी दादाजी से पूछा कि पहले लोग इतने बीमार नहीं होते थे जितने आज हो रहे हैं। तो दादाजी बोले, बेटा पहले हम हर चीज को खोलते थे, जब से हमने कूदना छोड़ा है तब से ही सब बीमार होने लग गए हैं। मैंने पूछा वो कैसे? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे खेत में अनाज को कूट कर घर लाते थे, घर में मिर्च मसाला पीसते थे, इसी तरह कूट कर पहले हम बीमार नहीं होते थे। और हम लोगों ने जब से ये कूटना छोड़ दिया है तब से हम बीमार रहने लगे हैं। धन्यवाद। का नूर है तू, अखियों से दूर है तू, फिर भी पुकारे चले जाएंगे। तू आए ना आए फिर भी पुकारे चले जाएंगे। किरण जी हमारे बीच में उपस्थित हो गई है, सभी कर्तव्य ध्वनि से किरण जी का स्वागत करेंगे। अतिथि का हम इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो हमारे बीच पधार चुकी हैं। मुख्य अतिथि का नाम आपको सबको पता है, और मुख्य अतिथि वो क्यों है, कोई बता सकता है आज की मुख्य अतिथि क्यों है? वो अपने वरिष्ठ सदस्य 93 वर्षीय CPWD से रिटायर है, 93 साल के, दिल दिमाग से बिल्कुल सही, और 2 किलोमीटर पैदल आते हैं जाते हैं शाखा में हर रविवार को। आज आए हुए जगन्नाथ प्रसाद जी और शाखा अध्यक्ष GS त्यागी दोनों स्वागत करेंगे।
वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब है, जिसमें बुजुर्गों को जवान बनाया जाता है। हमारे पास एक ऐसी मशीन है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, जिसमें बुजुर्ग 60, 70, 80, 90 वाले आते हैं और जवान होके रहते हैं हमेशा। इस ब्रांच के अध्यक्ष त्यागी जी, उनके सहयोगी दूसरे त्यागी जी, चतर जी, रेणु जी, सुषमा जी, सभी जो यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं मुख्य अतिथि नहीं हूँ। मैं मुखिया जरूर हूँ आपकी, पर अतिथि नहीं, आपकी मेंबर ही हूँ, आपके साथ। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट इस हमारे मकसद की है, जो हमारे त्यागी जी ने आज प्रूव भी कर दिया कि ये प्रोग्राम मैं से नहीं चलता, हमसे चलता है। जैसे त्यागी जी ने सब अपने साथियों से इंट्रोड्यूस करवाया, और ये जो प्रोग्राम है आप सबके होने से भी चलता है। जो यहाँ देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो त्यागी जी के सहयोगी हैं, ये हमसे हमेशा प्रोग्राम चलता है। इसीलिए हमारी बहुत सी ब्रांचेस हैं, बहुत सी ब्रांचेस हमारी पाइपलाइन में भी हैं, क्योंकि समय की कभी कमी होती है, कभी स्थान की। अभी बार बार ये कहा जा रहा था कि स्थान छोटा है, स्थान छोटा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। आप सबका दिल बड़ा है। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की स्थापना लगभग 23 साल पहले, 23 ईयर पहले हुई थी, और इस ब्रांच की स्थापना 1 साल पहले हुई। आज 1 साल भी पूरा हो गया इनका, और इसमें बहुत मेहनत है इन लोगों की। त्यागी जी की बहुत मेहनत है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और जो आज प्रस्तुति की गई है, जो बहनों ने की, भाइयों ने की, कुछ बच्चे हमारे नाराज भी हो गए, हो जाते हैं। ये हमेशा होता है, क्योंकि समय का भाव होता है। एक हमेशा होता है कि किसी लीडर को या किसी बुजुर्ग नहीं मैं कहूँगी, माइक मिल जाए तो वो माइक छोड़ते नहीं हैं, तो इसलिए नाराज़ होना स्वाभाविक है। कोई बात नहीं, अगली बार बुला के मनाकर उनको सबसे पहले चांस दीजिए। सारी ब्रांचेस को एक ही इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग यहाँ सब टैलेंटेड लोग इकट्ठे हैं। मैं बुजुर्ग कहने नहीं देती, वरिष्ठ एक्सपीरियंस लोग, अनुभवी लोग मैं कहती हूँ, क्योंकि हम लोगों को सबको ज़िंदगी का बहुत अनुभव है, और अनुभव से ही हम आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते हैं। खुशियाँ इतनी थी सबके चेहरों पर कि मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा था कि जो हमने प्रयास किया था वो बड़ा सार्थक हो रहा है। आपका शुभ नाम ये कह रहे थे कि आपने लोगों को बहुत खुशियाँ बांटी हैं, बहुत देखो कितना खुशियाँ हैं इनके चेहरे पर, वाकई खुशियाँ बांटी हैं। और जो आखिर में कविता जिन्होंने बोली कि मुंह पे चेपी लगा लो, क्या लगा लो, जो भी मैं ये भी बता दूँ कि इस आपने बहुत अच्छा गाया, पर ज़रूरत नहीं है। इस क्लब ने सब घरों में सुख शांति ला दी है। आज की बहुएं बहुत अच्छी हैं, आज की सासें भी बहुत अच्छी हैं, आज के बेटे बहुत अच्छे हैं। आपका एक प्रमाण तो मेरे सामने बहू बैठी है, त्यागी जी, और हमने प्राइज रखे हुए हैं कि बेस्ट बहू, बेस्ट सास, बेस्ट पोता, क्योंकि हमारे भाव क्या है इस वरिष्ठ नागरिक केसरी को चलाने के, कि जो कुछ साल पहले घरों में अशांति थी, लड़ाई झगड़े थे, या बुजुर्गों का अपमान होता था, बुजुर्गों को कहा जाता था कि आप एक कोने में पाठ पूजा करिए, या किसी शादी ब्याह पे उनको आशीर्वाद दिलाने के लिए लिया जाता था, या घर के रामू बहादुर बन जाते थे कि हमारे बच्चे को छोड़ दो, ये करूँ, जो प्यार से हम सब करते हैं। तो अब ये भावनाएं हैं कि ये हमारे सम्मानित घर के सदस्य हैं, सबसे बड़े हैं, ये हमसे नहीं, हम इनसे। और जहाँ आज ये हैं, वहाँ कल हम जाने वाले हैं। मैं वर्ड बोलूँगी, उसमें गाना गाएंगे, थोड़ी संताक्षी देखते हैं।
और र पे बोलिए, र पे गाना कोई भी फटाफट इधर वाले। राम करे ऐसा हो जाए। खड़े होके राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। वेरी गुड। होगे घर घर से एक लाइन बस। घर से काम से नफरत सी हो गई है, मोहब्बत के नाम से। तय पतंग सहारा सारे जहां से हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हमारा हम तो गए बाजार में लेने को लड्डू, लड्डू मिला कुछ न मिला, पीछे पड़ गया भालू। रे मामा रे, मेरा दिल है पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे मैंने तो कहा। मेरा दिल है पुकारे आजा। आजा जा 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 जा। गाने वाले कभी नहीं आते, गाने वाले की याद हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। हमको मिला है सिर्फ बाबा से, हमको मिला है सिर्फ बाबा से। सोचो भला, भला करो, सारा जग है हमारा परिवार, सारा जग है हमारा। नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में नहीं डालना, नेकी करता चल। स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मुख्य अतिथि किरण जी विराजमान हैं और इस सब का श्रेय हमारे GS त्यागी जो शाखा अध्यक्ष हैं उनको है, क्योंकि ये इस समाज के कार्यों में बड़ा अग्रणी बढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैं त्यागी जी को शुभकामनाएं देती हूँ, वो इन कार्यों को बड़े अच्छे से करते हैं। ये केसरी क्लब की स्थापना भी हमारे यहाँ हुई है और आर्य समाज भी इसी यहाँ चलता है। तो आर्य समाज और केसरी क्लब दोनों संस्थाएं यहाँ चल रही हैं। केसरी क्लब के माध्यम से हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि मैं भी उसी श्रेणी में हूँ, तो हम सब लोग यहाँ आते हैं, कुछ ज्ञान हासिल करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो हम सब युवा ही रहते हैं, भले ही हम 60 के हो गए या 60 के ऊपर हो गए। तो देखते हैं, यहाँ भी किसी ने बुलाया था कि 91 ईयर्स के हैं, तो वो आए थे, तो वो भी मुझे युवा ही लग रहे थे। तो 91 ईयर्स में यदि कोई युवा है यहाँ चलकर आ रहा है, तो ये उस किरण जी की देन है। किरण जी ने ऐसी संस्था बनाई है जिससे हम सबको इतना एक्टिविटी करने का अवसर मिल रहा है। तो मैं किरण जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। प्रस्तुत करता है सुषमा जी, सुनीत बाला, नीलम अरोड़ा जी, उषा कत्याल जी, मनुराम जी, अरविंदर जी, मिश्रा जी, गुप्ता जी, ये सब आगे आ जाए।
देने की ठानी। मेरे ख्याल से लंदन गए हुए थे अश्वनी जी और ये दोनों किरण चोपड़ा जी। इन्होंने वहाँ पर वृद्धाश्रम देखा, बूढ़ों की बड़ी हालत खराब। तब इनके मन में भावना जगी कि हमने अपने देश में इसमें सुधार करना चाहिए। तब ये वरिष्ठ नागरिक की स्थापना की थी। सदस्य आए हुए हैं, प्रधानी वगैरह काफ़ी लोग वहाँ से आए हुए हैं। तो यहाँ मैंने देखा किसी तेज गति से ये शाखा आगे बढ़ी है, शायद ही कोई शाखा इतना तेजी से बढ़ी है। इनकी अटूट मेहनत रंगलाई, जुड़ते जा रहे अनेक बहन भाई, किसी का जन्मदिन मनाते यहाँ, शादी की वर्षगांठ मनाते यहाँ। परिवार के परिवार जुड़ रहे हैं, बेटे पोते दिनों दिन जुड़ रहे हैं। कोई गाए गीत या सुनाए भजन, किसी की कविता में भरा आनंद। खेड़ा की शेरो शायरी चमकनी, किरण चोपड़ा का करते हम स्वागत। वृद्धाश्रमों की न आने दी नौबत, हम सब हृदय से इनके है आभारी। सेवाराम यह आर्य परिवार की नारी। लाला जगत नारायण की पोतरोधु, लाला जगत नारायण की पोतरोधु, बलिदानी रमेश चंद्र की पुत्रवधु। देखो इस परिवार ने जितना बलिदान दिया है, शायद ही कोई दिल्ली में ऐसा हो। अब 70 में काबिल बच्चे हैं वो जिन्होंने कभी सपने में भी न देखा। अश्विनी कुमार जी इतने ईमानदार संपादक, इतने गजब के समृद्ध थे, कभी परवाह नहीं की। एक उनका पता था यदि माई लाइव आर्ट हाउस में वो श्रृंखला बहुत दिन चली है। एक बार जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के बारे में सच्चाई बता दी, वो कितने अच्छे आदमी थे। इसी की बदौलत सरकार ने उनको आगे टिकट दिया। तो मतलब आज कल ईमानदारी का बहुत कम काम है, राजनीति में तो है ही नहीं। और मैं तो ये अनुरोध करता हूँ अपनी मुख्य अतिथि से भी, इनके संपर्क सभी दलों से, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, सबसे इनका संपर्क है। तो राजनीति में आने की कोशिश ना करें। जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, ओ मटक चलोगी चटक चलोगी, मटक चलोगी चटक चलोगी। हीरा रोवे हीरा लाल गोदी में ले लूंगी, हीरा रोवे हीरा लाल गोदी में ले लूंगी। इसके पैर कड़ी करे तो चूल्हे में डालूंगी। खुशी से, जिंदगी से खुशी का जो लम्हा मिले इसे चुरा लो। जिंदगी प्यार से अपनी सजा लो। जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी आसानी से। बस जिंदगी विश्व नागरिक केसरी क्लब में जाकर अपनी सजा लो। Bye.
चोपड़ा जी को आज याद करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं जरूर जन्म लिया होगा, कहीं ना कहीं बहुत उच्च कोटि की आत्मा उन्हें मिली होगी। तो मैं बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे बुजुर्गवारों को एक जीने की ऐसी वजह दी है, बल्कि न सिर्फ मोहन गार्डन यहाँ किरण गार्डन में, बल्कि दिल्ली के आसपास जितने बड़े क्षेत्र में उन्होंने ऐसे ये वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब स्थापित कर दिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसकी श्रृंखला और बढ़ती चली जाएगी। हालांकि मैं भी वरिष्ठ नागरिक हूँ, 62 ईयर्स का हूँ, तो मैं भी इसी श्रेणी में हूँ। लेकिन मैं अपने जिंदगी में हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं उनके चेहरे पर जो खुशी देख रहा हूँ, उनके चेहरे पर जो एक जीवंत आत्मा को देख रहा हूँ, उसका सारा श्रेय मैं अपनी बड़ी बहन जी को देना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा समय नहीं है। मैं आपके लिए बहुत बहुत परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी प्रकार लोगों को ये जीवन देती रहें, लोगों को जीवंत करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत यही आदमी हैं मेरे जो साथी हैं, जो मेरा साथ दे रहे हैं। तो ये उप प्रधान है हमारी शाखा के, मैं इनका स्वागत, खेड़ा जी करेंगे इनका स्वागत। मैंने नौकरी करी बैंक के अंदर, लेकिन ये मुझसे भी ज्यादा हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी शाखा में ये कैश का काम कर रहे हैं। डाले जी का स्वागत करेंगे। शायर है, गम्माज नगमा है, शफिए गजल है सनम। गैरों के शेरों को ओ सुनने वाले ओ इस तरफ भी करम। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागे से सीते रहे हम। श्रीमती किरण चोपड़ा जी हमारे यहाँ पे पधारे हैं, इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक मैं आज पंजाबी में प्रसंग की हास्य कविता है जो आप सबको शायद पसंद आए। कुछ काम करती है ते शुक्र करे, ना करे ते आप करे। उन्होंने कहना जो वो काम करे या ना करे, चुप रहना है ते मुंह नूं चेपी लानी है।
धर्म की जय, महर्षि दयानंद जी की जय, केसरी क्लब की जय, भारत माता की जय। आज का कार्यक्रम समाप्त, सब प्रसाद लेकर जाएंगे, यही मिलेगा, सबको यही मिलेगा, सीट पे मिलेगा, बाहर ना निकले कोई, अव्यवस्था ना फैलाए। देखिए, मेरा नाम डालेश त्यागी है और मैं आर्य समाज आउटर रिंग रोड विकासपुरी का प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ इस किरण गार्डन आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ और ये जो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब है इसमें भी बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। और मुझे यहाँ आकर के इतनी खुशी हुई है कि यहाँ की जो ये इनकी अध्यक्ष हैं श्रीमती किरण चोपड़ा जी, उन्होंने वास्तव में यहाँ के लोगों को और जहाँ जहाँ पर वो इस कार्यक्रम को कर रही हैं उन्होंने जीवंत कर दिया है, यानी बुजुर्गों को मुस्कुराने का एक मौका दिया है। इसके लिए मैं उनको लाख लाख बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं उनका। और साथ साथ यहाँ इस आर्य समाज को देखने वाले और इस वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के जो अध्यक्ष हैं, जो जिनका कार्यभार है श्री GS त्यागी जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो इन लोगों को मौका देते हैं कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, अपनी खुशी बढ़ाने का। तो लोग यहाँ आते हैं, जुड़ते हैं, यहाँ पर उनके लिए भोजन की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था और उनको एक खुशी देने का मौका। तो मैं इसके लिए यहाँ की पूरी टीम को, जितने भी यहाँ के लोग हैं, महिलाओं को ख़ास तौर से, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो महिलाएं आई हैं उन सबको नमन भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम गजेंद्र त्यागी है। ये जो VN केसरी क्लब यहाँ पर चल रहा है, ये सब यहाँ शाखा का मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन जो ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये सब इनकी सहायता से हो रहा है। और आज जो मेरे भाई CK धवन जी थोड़ा सा नाराज़ हुए, ये देखिए 2 बर्तन होते हैं आपस में, हो जाता है, कुछ नहीं, वो मेरे अपने भाई हैं, नाराज़ नहीं हैं, लेकिन एक गुस्सा होता है, गुस्सा अपनों पे ही आता है, किसी और पे नहीं आता। मुझे इनका बहुत साथ है। मैं PNB बैंक से रिटायर्ड हूँ, मेरे बैंक के साथी पे आए हुए हैं और आज मेरे साथियों का बर्थडे था जो मैंने यहाँ सेलिब्रेट किया। मैं और पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड हुआ, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों यहीं रहते हैं इस घर में, और 2 पोते हैं, 2 पोतियाँ। 2 पोते हैं, उनका मुझे इतना साथ है जिसकी कुछ हद नहीं। यहाँ मैं इतना काम जो कर रहा हूँ, मुझे अपनों की, बच्चों की बहुत सहायता है। अगर वो मेरी हेल्प ना करें तो मैं इतनी जगह प्रोवाइड नहीं कर सकता। मेरा नाम मनोहर लाल खेड़ा, और जब मैं अपना नाम किसी को बताता हूँ तो उम्र ज़रूर बताता हूँ। मेरी फूल जैसे थे हम, पत्थर के हो गए, देखते ही देखते 92 के हो गए। इसके बाद तो जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैंने अपने क्लब को, इस क्लब को तरक्की में देखा है, नीचे जाने। ये आज हमारे 2 साल में, 1 साल में पहला चांस है कि यहाँ हल्ला गुल्ला जो इन्होंने किया। अदरवाइज बड़ी शांति प्यार से अब हमारे भाई साहब सारे के सारे इतने मिलनसार है। और सबसे ज़्यादा प्यार पता है हमारी सुषमा जी ने कितनी मेहनत की है इस पर, और सबसे बड़ी हिम्मत तो हमारे भाई साहब की है। यह हमारे दूसरे क्या नाम है, त्यागी जी, और इतना अच्छा तो मैं इन सब का, अच्छा ये इस दास को कितनी इज्जत देते हैं, इस दास को इतनी इज्जत देते हैं कि मेरे पास बयान नहीं है, मैं बयान कैसे करूं। मैं रेणु त्यागी, किरण गार्डन आर्य समाज से मैं काफ़ी लगभग 4 साल से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ केसरी क्लब की जो स्थापना हुई है वो लगभग 1 साल पहले हुई है। तो आती हूँ, मैं देखती हूँ यहाँ वरिष्ठ नागरिक आते हैं, मेरी जैसे महिलाएं, मैं भी वरिष्ठ ही हूँ, तो हम लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अपने जैसे लोग मिलते हैं, अपने जैसे विचारों वाले भी मिलते हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि बच्चों में जब एज का डिफरेंस होता है तो हमारे और उनके विचारों में फ़र्क होता है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आकर। आज का जो कार्यक्रम रहा है जिसमें किरण मैम आई है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था क्योंकि इसमें हमें उनसे भी मुझे कुछ सीखने को मिला। उन्होंने जैसे ही कहा कि भाई घर में जो बुजुर्ग होते थे पहले वे एक तरफ कोने में होते थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। आज हमने उनकी उस संस्था ने बुजुर्गों के ऊपर काम किया है, बुजुर्गों को सम्मान दिलाया है, तो उनका मैं बहुत ही आभार करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा
कि वो हम जैसे बुजुर्गों के लिए या सम्मानित वर्ग के लिए काम कर रही हैं, तो उसके लिए वो बहुत बधाई की पात्र है। मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं किरण मैम के लिए। वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे। मेरा नाम सुषमा है और मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ केसरी क्लब से, पंजाब केसरी क्लब से। और वीएन केसरी क्लब में तो मैं हर रविवार आती हूँ और हर रविवार आके ऐसा लगता है हम और यंग होते जा रहे हैं। मतलब एनएसपी में भी बहुत बार गई हूँ मैं, और किरण जी के जितने प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम होते हैं सब में मैं जाती हूँ, और एनएसपी में भी जाती हूँ। और यहाँ तो हमारा हर संडे को होता है, और आज का प्रोग्राम सुपर से ऊपर रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, एक दूसरे को देख के ना और यंग हो जाते हैं, एक्टिविटी देख के, इनकी हौसले देख के। 92 इयर्स के लोग बैठ के उठ के अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको देख के हमें कितनी इंस्पिरेशन मिलती है। सोचो, मतलब यहाँ जो है ना, कहते हैं ना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। केसरी क्लब कितना ब्यूटीफुल है, काम इसका वंडरफुल है, दर देखो हाउसफुल है, क्योंकि किरण जी बड़ी पावरफुल है। तो मैं इसी शब्द के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जब संडे आता है ना, तो उस दिन मुझे रात को नींद नहीं आती, क्योंकि ये मन में रहता है कि सुबह को जाना है। बड़ी खुशी मिलती है, और सबके चेहरों को देख के मेरा सारा दुख भाग जाता है। हालांकि मेरे घुटनों में दर्द है, बुखार था, लेकिन मैं फिर भी नाची, क्योंकि मेरे घुटनों की भी एक्सरसाइज हो गई। इन्होंने मुझे हमेशा जन्नत सिखाया है। बुजुर्ग आदमी को हमारा टाइम पास हो जाता है, यहाँ पर मन लगा के हम कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं, कुछ सुनते रहते हैं, हमारा बहुत मन खुश होता है, और सबसे मिलकर हमारा टाइम पास हो जाता है। हम यही कहना चाहते हैं, हम मिलकर सब हमारा टाइम पास करते हैं। थैंक यू। हाँ जी, मेरा नाम उषा कत्याल है। वैसे तो मैं 10 साल से हर शाखा में जाती थी। यहाँ मुझे अब जड़े हुए नवंबर में 2 साल हो जाएंगे। जो ये त्यागी जी हैं, जीएस त्यागी जी, तेजवीर जी, भाटिया जी, खेड़ा जी, मन्नू मिश्रा जी, सबके नाम नहीं जानती, और हमारी बहनें हैं। इस 1.5 साल में इतना प्यार मिला है, सुषमा जी, रेणु जी, सब बहनें, इतना प्यार मिला है कि संडे आने वाला होता है, मैं शनिवार रात को इतना उत्साह होता है कि हम जल्दी पहुँचे, हमें जल्दी जाना है। इसलिए हम किरण जी के बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें एक जीने की नई राह दिखाई है। बहुत संतुष्ट हैं हम यहाँ के। हमें, मेरी उम्र 75 साल की है, 51 ईयर है, 51 का मेरा बर्थ है, लगभग मैं 75 साल की हो गई हूँ। बस उस मालिक की देन है जो चल रही हूँ। इसी तरह हमारा समाज चलता रहे। बहुत अच्छा है ये केसरी क्लब। हमारे को बहुत अच्छा लगा आज किरण चोपड़ा जी आई, उन्होंने बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा कर रखा है, और बहुत उनकी मतलब सारी देख रेख सब करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने पे। बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं हमारे समाज से। बहुत अच्छा लग रहा है, इनका प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। प्रोग्राम चल वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की तरफ से जब प्यार मिलता है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा प्यार, बहुत मिला है, बहुत प्यार। जब भी वे मिलते हैं, किरण चोपड़ा जी बड़े प्यार से मिलते हैं, बहुत अच्छा तरीके से मिलते हैं। जब थोड़ा प्रोग्राम भी किया आज इतने खुश हुए, बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। नमस्ते मैडम जी, मैं कार्यकर्ता है अपने वरिष्ठ नागरिक का 1 साल से सेवा कर रहा हूँ। ये आज जो भी आता है मेंबर, उनकी हाजिरी लगाता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ प्रोग्राम भी अच्छा करते हैं हम, और भजन भी गाते हैं, और हम पंजाब केसरी में भी जाते रहते हैं। वहाँ पर भी वजीरपुर डिपो, वहाँ भी भजन गाते हैं हर बुधवार को। थैंक यू। जी, मेरा नाम अविंदर कुमार अरोड़ा है। मैं 70 इयर्स का हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ। और जब से मैं 1.5 साल हो गया, 24 नवंबर 2024 को उद्घाटन हुआ था, तब से लगातार आता हूँ, और ब्रांचेस में भी जा रहा हूँ। जो भी हमें कुछ आता है अपनी एक्टिविटी शो करने का, वो करते हैं। और मुझे आज उन्होंने महामंत्री का भी अनाउंस किया कि आप महामंत्री हो, तो मुझे बहुत ही अच्छा है। मेरा समय यहाँ पे बहुत अच्छा पास हुआ। धन्यवाद।